पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं, स्वागत करिएगा। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ने वाला एक मजबूत गठबंधन बन रहा है इस देश के अंदर। 2024 के चुनाव में कोशिश हुई थी और हम आने वाले समय में इसको और मजबूत बनाएंगे, मजबूत किला बनाएंगे और हम आरएसएस और बीजेपी को हराने का काम करेंगे। फिर खींचातानी बढ़ेगी? वो हम नहीं जानते हैं, वो जब बड़े नेता पार्टियों के बैठेंगे उस समय डिसाइड करेंगे क्या करना। सर, कितनी सीटों पर सीपीआई लड़ने जा रही है? राहुल गांधी ने जिस तरीके से बापू सभागार में कहा कि बिहार की जातीय जनगणना अवैध है, उस पर सियासी बवाल हो चुका है और जो अभी मुद्दा है वो विवादित हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डी लाइव। मैं निखिल। देखिए, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा था कि बिहार की जो जातीय जनगणना है वो अवैध है और साथ ही में पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में एंट्री लेने वाले हैं। इसी सब तमाम मुद्दों पर जब हमारी बातचीत होती है डुमरांव के विधायक अजीत कुमार से, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप इस वीडियो को देखिए। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर हैं, करोड़ों योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? अरे, हम लोगों ने तो पहले ही कहा कि मुख्यमंत्री ने 20 साल में क्या प्रगति किया है वो तो बिहार की जनता को स्पष्ट दिख रहा है। अब वो बताने के लिए यात्रा की क्या ज़रूरत पड़ रही है? अगर आप काम करेंगे तो लोगों को स्वयं पता चलेगा कि आपने काम किया है। लेकिन उसमें आप यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा पे 200 करोड़ से ज़्यादा रुपए आप खर्च कर रहे हैं। ये तो बिहार के विकास के लिए जमा की गई जनता की राशि का दुरुपयोग है एक तरीके से। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के दौरान महिलाओं को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले की महिला कपड़ा नहीं पहनती। अरे, महिलाओं के बारे में तो इनकी टिप्पणियाँ जग जाहिर है, आप जानते हैं। इन्होंने महिलाओं के नाम पर सिर्फ राजनीति किया है, कुछ आरक्षण दे करके इनको लगता है कि महिलाओं को पूरा अधिकार दे दिया। लेकिन बिहार की महिलाएं तो चीख चीख करके इनसे सवाल पूछ रही हैं, जो रसोईया में काम कर रही हैं, जिनको मात्र 1650 रुपये महीने का मिलता है। पूरी दुनिया में इतना कम पैसे में कोई काम नहीं करता होगा। आशा वर्कर हैं जिनको कोई पैसा नहीं मिलता, जीविका हैं जिनको कह रहे हैं कि आप अपने से कमा के लीजिए। तो महिलाओं को सिर्फ इंगेज किया इन्होंने, उनको उनसे जो काम लिया राजकाज के लिए, सरकार के लिए, उसके बदले जो मेहनताना उनका होना चाहिए उन्होंने दिया नहीं। अब ये बेवजह महिलाओं पर टिप्पणी करते रहते हैं कि आप सुंदर लगती हैं, पहले सुंदर नहीं लगती थी, तो पहले कपड़ा नहीं पहनती थी। ये सब फजूल बात है, ये सब कहने से इनको बचना चाहिए। राजद सांसद के बाद अब जदयू नेता से रंगदारी मांगा गया है। कौन रंगदारी मांगा है? और अज्ञान नंबर से बिहार में तो अपराध और हत्या और लूट के वारदात जो है आपको रोज़ अखबारों में दिख जाएंगे। लेकिन मीडिया के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश होती है कि बिहार में सुशासन चल रहा है, न्याय चल रहा है, लेकिन ये सब है नहीं। रंगदारी मांगना और लूटना बिहार के लिए आम बात है। ये मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि एक तरफ वो यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के नेताओं से रंगदारी मांगी जा रही है, तो फिर इस यात्रा का और विकास का क्या मतलब है? जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है कि जिसके जितना हैसियत था उस हिसाब से उनको टिकट मिला है, बिहार में हम अपनी ताकत दिखाएंगे। वो ठीक है, मांझी जी की पार्टी है, ये उनका मैटर है, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। वैसे भी वो तो एनडीए का पार्ट है, तो वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये वो तय करेंगे। बढ़ते अपराध को लेकर कल पप्पू यादव राज्यपाल से मिले हैं। नहीं, बढ़ते अपराध के खिलाफ हमने कई बार असेंबली में प्रदर्शन किया, सड़कों पे हमने लड़ाई लड़ी और हम लगातार लड़ रहे हैं। बढ़ता हुआ अपराध निश्चित तौर पे समाज के विकास के लिए एक बाधा है, चिंता का विषय है। इस पर सबको मिलजुल करके कोशिश और प्रयास करना चाहिए। राहुल गांधी पटना आए थे और जातीय जनगणना को फर्जी बताया, उस समय आप लोगों की सरकार थी। हम लोगों ने जातीय जनगणना कराया है, बिल्कुल ये फर्जी नहीं है। हम अपने जनगणना के साथ खड़े हैं और हम लोग तो जनगणना से आए हुए जो रिपोर्ट हैं उसके आधार पर आरक्षण बढ़ाने से लेकर के गरीबों को मजबूत करने के लिए 2 लाख रुपया देने तक घोषणा तक करवाया हम लोगों ने, तो इसलिए हम उसे फर्जी नहीं मानते। राहुल गांधी खुद बोले थे कि जो जातीय ये उनका मैटर है सर, ये उनके बयान पर मैं क्यों करूँ। मैं कह रहा हूँ कि हम इसको फर्जी नहीं मानते। पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं, स्वागत करिएगा। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ने वाला एक मजबूत गठबंधन बन रहा है इस देश के अंदर। 2024 के चुनाव में कोशिश हुई थी और हम आने वाले समय में इसको और मजबूत बनाएंगे, मजबूत किला बनाएंगे और हम आरएसएस और बीजेपी को हराने का काम करेंगे। पारस अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो क्या सीपीआई को सीटों का नुकसान भुगतना पड़ सकता है? नहीं, हमें कोई सीट का नुकसान नहीं भुगतना पड़ सकता है। हम अपने संघर्षों को बदौलत, लड़ाइयों को बदौलत है पूरे बिहार भर में लाल झंडा लेकर के सरकारों से लड़ने वाले सिपाहियों को आप रोज़ अपने मीडिया मोबाइल में कवर करते होंगे जी। इसलिए हमारा इसमें कोई असर पड़ जाए ऐसा कोई बात नहीं। पर सर, सीटों को लेकर के तो फिर खींचातानी बढ़ेगी? वो हम नहीं जानते हैं, वो जब बड़े नेता पार्टियों के बैठेंगे उस समय डिसाइड करेंगे क्या करना। सर, कितनी सीटों पर सीपीआई लड़ने जा रही है? मैं नहीं बता
सकता है। तो आपने देखा कि क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे डुमरांव के विधायक। स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जब आपने प्रगति करी है तो फिर प्रगति यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। जब आपने बिहार को विकसित करा ही है तो प्रगति यात्रा निकालने की क्यों जरूरत पड़ी। और साथ ही साथ जब हमने ये सवाल पूछे कि जातीय जनगणना पर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए तो उनका ये कहना था कि हमने जो जातीय जनगणना करवाई थी वो बिल्कुल उचित है और सही तौर पर है। और साथ ही साथ जब हमने ये सवाल पूछे कि पशुपति पारस आपकी पार्टी इंडिया गठबंधन में जुड़ने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ दिखेंगे और क्या आपको सीट की कोई कमी हो सकती है, तो उनका ये कहना था कि सीट की कोई कमी नहीं होगी। जब सिंडिकेट मीटिंग रखेंगे तो ये डिसीजन लिया जाएगा कि कितनी सीट पे सीपीआई लड़ेगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार डी लाइव। धन्यवाद।